ट्रांसलेशन एंड एक्टिव टू पैसिव, और वो भी ऐसे स्टेटमेंट्स का जहां पर कि इस्तेमाल हुआ हो इन्फिनिटिव, जेरंड, या फिर आपके पास्ट पार्टिसिपल, स्पेशली क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपका जेरंड हो ही गया। सो पास्ट पार्टिसिपल। ये एक रिक्वेस्ट थी जो हमारे चैनल पर आई थी एक कमेंट के थ्रू, और इसी को आज हम फुलफिल कर रहे हैं। ये 3 अलग-अलग पार्ट्स में मैंने, इनफैक्ट 4 अलग-अलग पार्ट्स में बनाया। एक में हमने सारे इम्पेरेटिव्स कवर किए, फिर जेरंड, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। अब इन सब का पहले हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब एक्टिव फॉर्म में, और फिर उसे जो पैसिव फॉर्म है उसमें चेंज करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखना है आई वांट अ वीडियो ऑन, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो लिखिए कमेंट में। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफी इनकरेज। आइए करते हैं शुरुआत। फर्श पर टूटी हुई फूलदान पड़ी हुई थी। टूटी हुई फूलदान, सो द ब्रोकन वाज, और पड़ी थी ले ऑन द फ्लोर। द ब्रोकन वाज ले ऑन द फ्लोर। ये तो हो गया जी एक्टिव फॉर्म में, कि जो टूटी हुई फूलदानी थी, द ब्रोकन वाज, पड़ी थी ले, और कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी, तो फर्श पर, तो ऑन द फ्लोर। अब देखिए, इसको जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करेंगे कि जो चेंज करते हुए वो ये कर देंगे, द ब्रोकन वाज, और फिर कहेंगे was laid on the floor। तो यहाँ पर मिस्टेक क्यों है, ये गलत क्यों है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। कि जब आप कहते हैं was laid on the floor, तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर तोड़ के उसे जमीन पर रख दिया हो। लेकिन इंटेंडेड इंटेंडेड मीनिंग जो है वो ये नहीं है। इंटेंडेड मीनिंग ये है कि बस वो पड़ी हुई थी, और वो टूटने के बाद वैसे भी कोई भी चीज अगर गिरती है जमीन पर तो टूटकर वो यूं ही पड़ी रहेगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द वाज was broken and lay on the floor। The vase was broken and lay on the floor। चलिए, ये हुआ पहला स्टेटमेंट। एक अच्छी तरह से लिखे गए निबंध की प्रशंसा होती है। तो एक अच्छी तरह रिटन लिखे हुए, तो अ वेल, और फिर रिटन। अब देखिए, इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वेल जो है एक एडवर्ब है, रिटन जो है पार्टिसिपल है, और दोनों मिलके एक एडजेक्टिव बना रहे हैं। तो ऐसे में इसके बीच एक हाइफन आना जरूरी है। सो अ वेल रिटन, निबंध के लिए आप ऐसे का इस्तेमाल करते हैं, अ वेल रिटन ऐसे। और प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा होने के लिए आप विंस प्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विन प्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं वैसे। तो मैंने यहाँ पर कह दिया विंस प्रेजेस। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं। अब चाहे तो खाली प्रेज भी कह सकते हैं, वो भी सही है, अ वेल रिटन ऐसे विंस प्रेज। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। प्रशंसा तो हमेशा दूसरे लोग ही करेंगे। तो इसको जब हम पैसिव में करेंगे कन्वर्ट, तो कहेंगे प्रेज इज वन। अब यहाँ पर जो है, हम जो ऐसे विंस प्रेज के बदले प्रेज इज वन बाय अ वेल रिटन ऐसे का इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे का जो पूरा फॉर्मूला है, अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और एक पीडीएफ बनाकर मैं वो भी डाल दूंगा। सो प्रेज इज वन बाय अ वेल रिटन ऐसे। उसने एक फटा हुआ कपड़ा पहना था। उसने पहना था, शी वोर। और फिर एक फटा हुआ कपड़ा, अ टॉर्न। फटा हुआ के लिए अब पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब टियर का मतलब होता है फाड़ना किसी भी चीज को, और टॉर्न होता है उसका पार्टिसिपल फॉर्म। सो शी वोर अ टॉर्न, और फटा हुआ कपड़ा के लिए आप ड्रेस कह सकते हैं, टॉर्न क्लोथ भी कह सकते हैं। मतलब टेक्निकली वो गलत नहीं है, लेकिन फटा हुआ कपड़ा के लिए मुझे यहाँ पर ड्रेस ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि टॉर्न ड्रेस से हम शुरुआत करेंगे, और क्योंकि ये
एक्टिव फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे was, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वेयर, which is worn by her. A torn dress was worn by her. उसने एक रंगी हुई मूर्ति खरीदी। उसने खरीदी। He bought एक रंगी हुई मूर्ति। कलर, रंगी हुई मूर्ति के लिए आप कह सकते हैं कलर्ड या फिर पेंटेड, दोनों ही सही है। पेंटेड, पेंटेड। और मूर्ति के लिए आप स्टैचू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्कल्पचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कल्पचर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्कल्पचर। ओके, ही बॉट अ पेंटेड स्कल्पचर। फिर से ये तो बेहद आसान है। अ पेंटेड स्कल्पचर, पेंटेड स्कल्पचर। अब ही बॉट के बदले आप कह देंगे was bought, और किसके द्वारा? by him. So a painted sculpture was bought by him. आश्चर्यचकित मेहमानों ने मेजबान का धन्यवाद किया। आश्चर्यचकित के लिए आप कहेंगे सरप्राइज्ड, द सरप्राइज्ड। और मेजबानों ने, सॉरी मेहमानों ने, सो गेस्ट्स, द सरप्राइज्ड गेस्ट्स। अब यहाँ पर फिर से सरप्राइज जो है वो आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। धन्यवाद किया, थैंक्ड, किनका? मेजबान का, द होस्ट। अब फिर से पैसिव में करते हुए होस्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो पहले ऑब्जेक्ट था। द होस्ट was thanked by the surprised guests. Surprised guests. The host was thanked by the surprised guests. सिंपल सा इसका फॉर्मूला, जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस मिले तो आप पहले ऑब्जेक्ट को ले आइए, फिर पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए फिर was या फिर were का इस्तेमाल कीजिए, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, और फिर उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो लिखिए, लेकिन उसके पहले बाय लगा दीजिए, बाय द सब्जेक्ट। तो ये तो हुआ फॉर्मूला सिर्फ सिंपल पास्ट का। ऐसे सारे फॉर्मूला जितने भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, उन सब की अगर लिस्ट चाहिए और साथ में एग्जाम्पल भी, तो कमेंट में लिखिए आई वांट द पीडीएफ। मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। अब ये देखिए, अब हम अ, क्या बोलते हैं अपना पास्ट पार्टिसिपल से सीधा आ गए जेरेंट पे। मुझे मजा आता है, आई एंजॉय। क्या करना? किताबें पढ़ना। सो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। सिंपल है इसका, रीडिंग बुक्स इज एंजॉयड बाय मी। रीडिंग बुक्स इज एंजॉयड बाय मी। अब इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप कहते हैं आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो इसको जब इसका जब वॉइस चेंज कर रहे होते हैं तो उस केस में कभी भी ये मत कीजिएगा कि बुक्स बीइंग रेड और बुक्स इज बीइंग रेड, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग है वो एक नाउन के तौर पे आया है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किस चीज को? एंजॉय को। तो टेक्निकली ये एक एडवर्ब भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में इस पूरे को आपने उठाना है, कभी भी आप बुक और रीडिंग को अलग अलग नहीं कर सकते। बुक, बुक्स इज एंजॉयड बाय मी, रीडिंग, कुछ ये सब मत कीजिएगा, वो बेहद गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। वे नया कार्यालय बनाने पर चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा कर रहे थे तो दे, और उसके बाद आप कहेंगे वर डिस्कसिंग, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। दे वर डिस्कसिंग, और किस चीज पर? नया कार्यालय बनाने पर। तो इसके लिए आप सीधा इसके बाद कहेंगे बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस। दे वर डिस्कसिंग बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस। तो अब इसको जब ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो आप कहेंगे बिल्डिंग अ न्यू, अरे इसको पहले नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। बिल्डिंग अ न्यू हाउस was being discussed। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब
पैसिव एक्टिव टू पैसिव होता है तो उसके साथ पहले आप वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं, फिर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वर्ब का वो। सो वाज बीइंग डिस्कस्ड और किनके द्वारा? बाय देम। सो बिल्डिंग अ न्यू हाउस, आई एम सॉरी, यहाँ ऑफिस था, मैंने यहाँ हाउस कर दिया। सो ऑफिस वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। उसने नए लोगों से मिलने की उसने नए लोगों से मिलने से बचने की कोशिश की। ओ भाई साहब, उसने कोशिश की, ही ट्राइड। अब बचने के लिए यहाँ पर आप कहेंगे अवॉइडिंग, ही ट्राइड अवॉइडिंग। और किस चीज के लिए अवॉइड किया? नए लोगों से मिलना, तो मीटिंग न्यू पीपल। ही ट्राइड अवॉइडिंग मीटिंग न्यू पीपल। अब देखिए, यहां पर जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हम पूरा का पूरा उठा लेंगे। मीटिंग न्यू पीपल was avoided by her. By him. Was avoided by him. अब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट था उसको तो हमने अवॉइड ही कर दिया, ट्राई का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ, एंड दैट्स ओके। कई बार जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो जो एसेंस होता है उसके बेसिस पर आप पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कोशिश करना यहाँ पर मेन सब्जेक्ट नहीं है, अवॉइड करना मेन सब्जेक्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप यहाँ पर ट्राइड को अगर हटा भी देते हैं तो एसेंस फिर भी ट्रांसलेट होता है। और लेकिन उस केस में ये करना पड़ेगा कि ही अवॉइडेड मीटिंग न्यू पीपल करना पड़ेगा। और कोशिश की था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ट्राइड का इस्तेमाल कर लिया। सो ये अवॉइडेड मीटिंग न्यू पीपल, ये भी अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है। फिर आता है, हम जल्द ही दस्तावेज तैयार करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट। शुरू करेंगे तो हम लोग शुरू करने के लिए कह रहे हैं वी विल स्टार्ट। दस्तावेज तैयार करना, प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स जल्दी ही, सून। अब इसका पैसिव लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आप लोगों को, मुश्किल है नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि इस चीज पे फोकस करना ही नहीं है, ये आपका सेंटेंस का एक्शन का पार्ट नहीं है। एक्शन मेन है स्टार्ट। तो इस वजह से हम कहेंगे प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स विल बी स्टार्टेड बाय अस, और फिर सून। सिंपल है ना? प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट विल बी स्टार्टेड बाय अस सून। वह इतना समय बर्बाद करने का पछतावा करता है। He regrets he regrets और regrets और क्या, वेस्ट मतलब अपना समय बर्बाद करने का, wasting so much time। he regrets wasting so much time। फिर आता है इसका पैसिव फॉर्म, wasting so much time is regretted by him। wasting so much time is regretted by him। वह असाइनमेंट पूरा करना चाहती है। अब देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक gerund पे थे, अब आ गए हम इंफिनिटिव्स पे। तो वो असाइनमेंट पूरा करना चाहती है। She wants to complete। वह पूरा करना चाहती है, वह चाहती है, she wants पूरा करना, to complete। और क्या? तो असाइनमेंट, तो the assignment। She wants to complete the assignment। अब इसको जब हम पैसिव में करेंगे, the, अब देखिए, ये बेशक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर द असाइनमेंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे ट्रिकी एक्टिव टू पैसिव है इन तीनों में से, वो ये जो इन्फिनिटिव्स वाले हैं वही है। तो इसके लिए आप कहेंगे शी वॉन्ट्स द असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड। बस, शी वॉन्ट्स द असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड। तो जितने भी ये इन्फिनिटिव वाले होंगे
उनके साथ कुछ ऐसे ही हमें डील करना है। फटाफट से बाकियों को भी कर लेते हैं ट्रांसलेट और उनका भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित आयोजित करने की योजना बनाई। दे प्लान्ड they planned to organize the event। अच्छा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कहेंगे they planned for the event to be organized। तो ये जो मेन सब्जेक्ट और उसका जो मेन वर्ब है उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पर साइड कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो तो प्राइमरी सीट लेगा ही, तो जो इवेंट है वो पहले आ गया और फिर जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट है वही उसी का वॉइस चेंज हो रहा है। ऐसा लगता है उसने मुख्य बातें समझने में चूक की। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि उसने मुख्य बातें समझने में चूक की। तो इसके लिए आप कहेंगे दैट ही मिस्ड to understand the main topic। अब इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इट सीम्स के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं ही सीम्स टू। अब ही सीम्स टू के साथ अगर आप करेंगे तो फिर आपको यहां पर पैसिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ही सीम्स टू हैव मिस्ड या ही सीम्स टू हैव नॉट अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक या फिर मिस्ड द मेन टॉपिक। ठीक है, ये दोनों ही तरीके सही हैं अपने आप में। अगर इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो आप कहेंगे ही सीम्स, ये तो एज इट इज रह जाएगा। बाकियों के अगर पैटर्न पे हम देखें तो आपको काफी हद तक यही लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। द मेन टॉपिक seems to have been missed by him। अच्छा, जो शुरुआत में हमने पहले जो ट्रांसलेट किया था उसको भी एक बार करके देख लेते हैं कि उसका वॉइस अगर चेंज करते हैं तो वो कैसे होगा। इट सीम्स वाला, सो इट सीम्स दैट ही मुख्य बातें समझने में चूक की। ही मिस्ड टू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक। तो इसके लिए आप कहेंगे इट सीम्स दैट द मेन टॉपिक was missed to be understood। और फिर उसके बाद कहेंगे by him। तो डिपेंड करेगा कि आपने सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया है, उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा पैसिव भी जाएगा। हम एक पेशेवर फोटोग्राफर को रखने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे वी आर गोइंग टू हायर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वी आर गोइंग टू हायर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो इसके लिए आप कहेंगे अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और इसके साथ आप कहेंगे इज गोइंग टू बी हायर्ड बाय अस। A professional photographer is going to be hired by us। वो अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करना चाहती है। She wants to, आमंत्रित करने के लिए आप invite का इस्तेमाल करेंगे। So she wants to invite अपने सभी दोस्तों को, तो all her friends। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसका पैसिव वॉइस में इसको ले जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते ऑल हर फ्रेंड्स से शुरुआत नहीं कर सकते। तो इसका ट्रांसलेशन करते हुए, इसका पैसिव में कन्वर्जन करते हुए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि शी वांट्स से शुरुआत होगी और उसके बाद आप कहेंगे ऑल हर फ्रेंड्स और उसके बाद ये आगे क्या होगा, टू बी होगा, टू हैव होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, वो आप डालिए कमेंट में। जितने एग्जांपल्स आपने देखे हैं उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है वो डालिए आप कमेंट में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।